नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं जसवंत मीणा सोनी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम राजस्थान कला और संस्कृति की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो राजस्थान के सभी एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण है। कला और संस्कृति से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा जो यहाँ जो कला और संस्कृति पर जो चर्चा होगी वो बहुत ही विस्तार से होगी, अच्छे कंटेंट के साथ होगी। चाहे वो आरएस की एग्जाम हो, चाहे शिक्षक भर्ती हो, चाहे रीट हो या पटवारी हो, पुलिस हो, कांस्टेबल हो या कोई भी राजस्थान संबंधित एग्जाम हो, उसमें आप इस क्लास का फ़ायदा उठा सकते हैं। और मैं एक के बाद एक टॉपिक को क्रम से स्टार्ट करके लास्ट तक कला और संस्कृति की पूरी विस्तार से चर्चा करके आपके सामने अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित होऊंगा। और जैसे ही टॉपिक समाप्त होगा, उस टॉपिक के बाद उस टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। और आज जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रुचि का टॉपिक है, राजस्थान की हस्तशिल्प कला। तो पहले देखिए, राजस्थान की कला एवं संस्कृति। तो हम शुरुआत कर रहे हैं। जो टॉपिक है वो है राजस्थान की हस्तशिल्प कला। ये टॉपिक है हैंडीक्राफ्ट। तो देखिए, हस्तशिल्प का मतलब क्या होता है? हाथों से कलात्मक, आकर्षक एवं सुंदर वस्तुएं बनाना। हाथों से कलात्मक, सुंदर और आकर्षक वस्तुएं बनाना ही हस्तशिल्प कला कहलाई जाती है। हस्तशिल्प में मशीनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं होता है। कि नाम में हस्तशिल्प है तो मशीनों का कहीं भी किसी प्रकार का प्रयोग नहीं होता है। और दोस्तों, राजस्थान में हस्तशिल्प कलाओं का जो प्रमुख केंद्र है, हस्तशिल्प कलाओं का प्रमुख केंद्र जोधपुर का बोरनाडा कस्बा है। पूरे राजस्थान की बात करें क्वेश्चन आता है कि राजस्थान में हस्तशिल्प कलाओं का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो यदि ऑप्शन में आपको बोरनाडा मिलता है तो बोरनाडा राजस्थान में हस्तशिल्प कलाओं का मुख्य केंद्र माना गया है। और इसी प्रकार देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि हस्तशिल्प कलाओं का तीर्थ किसे कहा जाता है। तो हर हस्तशिल्प कलाओं का जो तीर्थ है वो जयपुर को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है कि राजस्थान में हस्तशिल्प कलाओं का तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है, तो आपका उत्तर होगा जयपुर को। पूरे भारत की बात करें हम तो राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का हस्तशिल्प कला का खजाना और आगार कहा जाता है। क्वेश्चन आ गया कि भारत में हस्तशिल्प कलाओं का आगार और खजाना किसे कहा जाता है। आगार का मतलब होता है कारखाना, खजाने का मतलब होता है बड़े पैमाने पर वस्तुओं का निर्माण करना। तो हस्तशिल्प कलाओं का खजाना और आगार किसे कहा जाता है? जयपुर को, राजस्थान को कहा जाता है। सरकार ने हस्तशिल्प कला उद्योग पर शुरू में कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1998 की औद्योगिक नीति में
हस्तशिल्प कलाओं पर या हस्तशिल्प उद्योग पर विशेष ध्यान दिया गया। तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि राज्य सरकार ने हस्तशिल्प उद्योग पर या हस्तशिल्प कलाओं पर विशेष ध्यान किस औद्योगिक नीति के तहत दिया। तो सबसे पहले दिया 1998 की जो औद्योगिक नीति है, इस औद्योगिक नीति में सरकार ने हस्तशिल्प उद्योग पर विशेष ध्यान दिया, अलग से बजट का प्रावधान हुआ और बहुत सारी विपणन की सुविधाएं दी गई। तो दोबारा देखिए दोस्तों, हस्तशिल्प कला किसे कहते हैं? हाथों से कलात्मक, आकर्षक और सुंदर वस्तुएं जो बनाई जाती हैं वही हस्तशिल्प कला होती है। और मैंने बताया कि हस्तशिल्प कलाओं में मशीनों का कहीं भी किसी प्रकार से प्रयोग नहीं होता। यदि मशीनों का प्रयोग होता तो ये नाम नहीं होता हस्तशिल्प। हस्तशिल्प कलाओं का राजस्थान में जो प्रमुख केंद्र है वो है जोधपुर का बोरनाड़ा कस्बा। और जयपुर को हस्तशिल्प कलाओं का तीर्थ कहा जाता है। हस्तशिल्प कलाओं का तीर्थ किसे कहते हैं? जयपुर को। और राजस्थान, पूरे भारत की यदि बात करें तो पूरे भारत में राजस्थान को हस्तशिल्प कलाओं का खजाना और आगार कहा जाता है, क्योंकि बड़े पैमाने पर बहुत ही विविधतापूर्ण तरीके से यहाँ हस्तशिल्प कलाओं का निर्माण किया जाता है। हस्तशिल्प कलाओं पर राज्य सरकार ने सबसे पहले 1998 की औद्योगिक नीति में विशेष ध्यान दिया, बजट का प्रावधान हुआ, विपणन की सुविधा दी गई और विपणन की सुविधा के तहत ही राजस्थान लघु उद्योग जो राशि को है वह उसे ये विपणन का कार्य सौंपा गया। और राजस्थान में हस्तशिल्प कलाओं का जो संरक्षण है सर्वाधिक राशिकों के द्वारा ही किया जाता है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। आगे देखिए दोस्तों, प्रमुख हस्तशिल्प कलाएं। प्रमुख हस्तशिल्प कलाएं, और हम शुरुआत करते हैं इनमें। सबसे पहले लेते हैं हम कपड़े पर छपाई एवं रंगाई। कपड़े पर छपाई एवं रंगाई। और सबसे पहले लेते हैं हम छपाई, जिसे हम प्रिंट भी कह सकते हैं। तो देखिए, कपड़े पर रंगाई और छपाई का जो काम करते हैं वो कारीगर कहलाते हैं। कपड़े पर रंगाई और छपाई का काम करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? रंगरेज। दूसरा नीलगर। तीसरा छिपे। तो कपड़े पर छपाई और रंगाई का कार्य जो कारीगर काम करते हैं उन कारीगरों का नाम है जैसे रंगरेज, नीलगर और छिपे। और कपड़े पर छपाई के लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं, कपड़े पर छपाई के लिए जो औजार काम में लिए जाते हैं वो हैं, देखिए आप, ठप्पा, बतकाड़े और भाप। ये सारे लकड़ी के बने होते हैं। तो कपड़े पर छपाई और रंगाई का कार्य करने वाले कारीगर क्या कहलाते हैं? रंगरेज, नीलगर, छिपे। और कपड़े पर जिन औजारों से छपाई का काम किया जाता है वो कहलाता है ठप्पा, बतकाड़े, बांत। ये लगभग अधिकांश लकड़ी के बने होते हैं। और कपड़े पर जो छपाई का काम होता है, कपड़े पर छपाई के काम को क्या कहते हैं? ब्लॉक प्रिंट। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लॉक प्रिंट का संबंध किससे है? कपड़े की रंगाई से, बंधाई से या छपाई से? तो छपाई से।
तो कपड़े पर जो छपाई का काम किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। अब यहां पर एक नोट देखिए आप, राजस्थान की छपाई का जो सबसे प्राचीन उदाहरण है, प्राचीन उदाहरण राजस्थान की छपाई का जो प्राचीन उदाहरण है वो मिस्र की प्राचीन राजधानी है अल्फस्तान। मिस्र की प्राचीन राजधानी का नाम क्या है, अल्फस्तान। और यहां से (969) में एक कब्र को खोदा गया और इस कब्र में जो शव था, इस कब्र में जो शव लिपटा हुआ था वो कपड़ा राजस्थान की छींट थी। दोबारा देखिए, राजस्थान की छपाई का सबसे प्राचीन उदाहरण मिस्र की प्राचीन राजधानी अल्फस्तान से मिला है। अल्फस्तान में 969 में एक कब्र को खोदा गया और उस कब्र में एक शव मिला और ये शव जिस कपड़े में लिपटा हुआ था वो राजस्थान की छींट मानी गई। ये राजस्थान की छपाई का सबसे प्राचीन उदाहरण माना गया है। दोबारा देखिए, कपड़े पर जो छपाई का काम करते हैं वो कारीगर रंगरेज, नीलगर, छिपे कहलाते हैं। कपड़े पर जिन औजारों से छपाई की जाती है, प्रिंट की जाती है, वो ठप्पा, बतकाड़े, बांत है और ये लगभग सामान्यतः अधिकांशतः ये लकड़ी के बनाए जाते हैं। कपड़े पर छपाई के कार्य को हम क्या कहते हैं, ब्लॉक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका है, कपड़े पर छपाई को किस नाम से जाना जाता है, ब्लॉक प्रिंट। या ब्लॉक प्रिंट क्या है, कपड़े पर रंगाई का कार्य, कपड़े पर छपाई का कार्य या बंधेज का कार्य। तो क्या है, छपाई। राजस्थान की छपाई का प्रिंट का जो सबसे प्राचीन उदाहरण मिला है वो मिस्र की प्राचीन राजधानी अल्फस्तान से मिला है। यहाँ 969 में एक कब्र को खोदा गया और इस कब्र में जो शव मिला, जो ये शव जिस कपड़े में लिपटा हुआ था वो राजस्थान की छींट थी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। प्रमुख प्रिंट, प्रमुख प्रिंट देखिए। नंबर 1 देखिए, अजरक प्रिंट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट, पहला जो पॉइंट हमारे पास, ये बाड़मेर जिले के बालोतरा कस्बे की लोकप्रिय प्रिंट है। कौन से कस्बे की, बालोतरा की। दूसरा है, इस प्रिंट में कपड़े के दोनों ओर छपाई की जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आप देखते हो कि प्रिंट एक तरफ होती है लेकिन अजरक प्रिंट में कपड़े के दोनों ओर छपाई की जाती है। ये क्वेश्चन भी आ गया कि राजस्थान की ऐसी कौन सी प्रिंट है या छपाई है जिसमें कपड़े के दोनों ओर प्रिंट की जाती है, अजरक प्रिंट। अगला देखिए, अजरक प्रिंट के जो प्रमुख रंग हैं, प्रमुख रंग है लाल और नीला। तो अजरक प्रिंट में जो प्रमुख रंग यूज में लिए जाते हैं, काम में लिए जाते हैं, वो है लाल और नीला। और यहां एक नोट देखिए, बालोतरा के मोहम्मद यासीन को, बालोतरा के मोहम्मद यासीन को अजरक प्रिंट के लिए श्रेष्ठ शिल्पी का पुरस्कार दिया जा चुका है। दोबारा देखिए,
अजरक प्रिंट, जैसे आगे अजरक प्रिंट, जैसे क्वेश्चन आता है अजरक प्रिंट कहाँ की है, बाड़मेर की है, और बाड़मेर में भी कहाँ की, बालोतरा की। तो अजरक प्रिंट बाड़मेर के बालोतरा कस्बे की बहुत ही लोकप्रिय प्रिंट है। इस प्रिंट की प्रमुख विशेषता है इसमें कपड़े के दोनों ओर छपाई की जाती है, एक और नहीं दोनों ओर। और अजरक प्रिंट में मुख्य रूप से लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है। और बालोतरा के मोहम्मद यासीन को अजरक प्रिंट के लिए श्रेष्ठ शिल्पी का पुरस्कार भी मिल चुका है। दूसरी देखिए, मलिर प्रिंट। पहला क्वेश्चन आता है कि मलिर प्रिंट कहाँ की लोकप्रिय प्रिंट है। तो दोस्तों मलिर प्रिंट भी बाड़मेर की लोकप्रिय प्रिंट है। कहाँ की, बाड़मेर की लोकप्रिय प्रिंट है। जिस प्रकार से अजरक प्रिंट में मुख्य रंग क्या था, लाल और नीला, लेकिन जो मलिर प्रिंट है इसके जो प्रमुख रंग हैं वह हैं काला और कथई रंग, काला और कथई रंग है। और दूसरी एक प्रमुख विशेषता देखिए इन दोनों प्रिंटों में, कौन सी, एक तो अजरक प्रिंट में और दूसरी मलिर प्रिंट में ज्यामितीय आकृतियों की प्रधानता होती है। तो देखिए दोनों प्रिंटों में, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों में मुख्यतः किसकी प्रधानता होती है, ज्यामितीय आकृतियों की प्रधानता होती है। ज्यामितीय आकृतियां क्या होती है, देखिए दोस्तों इनमें रेखांकन आलेखन होता है, रेखाएं होती हैं, रेखाओं के माध्यम से ध्यान से देखने पर वो आपको प्रिंट या चित्र दिखाई देगा। तो ये क्वेश्चन भी आ गया कि किन प्रिंटों में या किस छपाई में मुख्य रूप से ज्यामितीय आकृतियों की प्रधानता होती है। तो अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों में, दोबारा देखिए, अजरक प्रिंट बाड़मेर के बालोतरा की बहुत ही लोकप्रिय प्रिंट मानी गई है। इसमें कपड़े के दोनों ओर छपाई होती है, इसमें प्रमुख रंग लाल और नीला होता है। बालोतरा के मोहम्मद यासीन को अजरक प्रिंट के लिए श्रेष्ठ शिल्पी का पुरस्कार मिल चुका है। दूसरी प्रिंट हमने यहाँ चर्चा की मलिर प्रिंट, तो मलिर प्रिंट भी बाड़मेर की ही लोकप्रिय प्रिंट है। जहां अजरक प्रिंट में लाल और नीले रंग का प्रयोग किया जाता है, वहीं इसमें काले और कथई रंग का प्रयोग किया जाता है। दोनों प्रिंटों में, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट दोनों में ही ज्यामितीय आकृतियों की प्रधानता होती है। तीसरी प्रिंट देखिए, जाजम प्रिंट या जाजम छपाई। तो पहला क्वेश्चन कि जाजम प्रिंट कहां की लोकप्रिय छपाई या प्रिंट है। तो देखिए दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला कस्बे की लोकप्रिय प्रिंट है। जैसे अजरक प्रिंट बाड़मेर की बालोतरा की, मलिर प्रिंट बाड़मेर की और जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला की लोकप्रिय प्रिंट है। इस प्रिंट के प्रमुख रंग है लाल और हरा। कैसे हैं, लाल और हरा। इस प्रिंट के घाघरे बहुत लोकप्रिय हैं। ठीक है, तो दोबारा देखिए, अकोला जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ जिले के अकोला कस्बे की बहुत ही लोकप्रिय प्रिंट है। इसमें प्रमुख रंग लाल और हरा है और इसमें मुख्य रूप से घाघरे की छपाई की जाती है, या इस प्रिंट के घाघरे बहुत ही लोकप्रिय होते हैं। यहां देखिए
अजरक और मलिर, अजरक और मलिर प्रिंट में छपाई का कार्य खत्री जाति के छिपे करते हैं। तो जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ के अकोला की बहुत ही लोकप्रिय प्रिंट है। इसमें रंग लाल और हरा होता है। इस प्रिंट के घाघरे बहुत ही लोकप्रिय हैं, घाघरे जो महिलाएं पहनती हैं। और नोट में यहां देखिए, अजरक प्रिंट जो ऊपर हम पढ़ चुके हैं, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट में छपाई का कार्य मुख्य रूप से खत्री जाति के छिपे करते हैं। तीसरी प्रिंट देखिए, चौथी प्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। बगरू प्रिंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला ही क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि बगरू प्रिंट कहाँ की है। तो देखिए, ये जयपुर के बगरू कस्बे की लोकप्रिय प्रिंट है। और बगरू कस्बा का है जो नेशनल हाईवे NH 8 है, उस पर जयपुर से अजमेर की ओर जाते हैं तो बगरू कस्बा आता है। तो जयपुर बगरू प्रिंट जयपुर की बगरू कस्बे की लोकप्रिय प्रिंट है। रंग लाल और काले रंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रिंट में मुख्य रूप से, ये ध्यान देना, मुख्य रूप से फूल पत्ती, पशु, पक्षी और बेल बूटों आदि का चित्रांकन मुख्य रूप से किया जाता है। तो मुख्य रूप से बगरू प्रिंट में क्वेश्चन आ गया, फूल पत्ती, फूल जानते हो, पत्ती, पशु पक्षी और बेल बूटों आदि का चित्रांकन विशेष रूप से किया जाता है। क्वेश्चन भी आ गया कि फूल पत्ती, पशु पक्षियों और बेल बूटों का चित्रांकन किस प्रिंट में किया जाता है। तो किस प्रिंट में किया जाता है? बगरू प्रिंट में। और जयपुर का पुपुल छिपा परिवार, जयपुर के पुपुल छिपा परिवार ने इसको बहुत ही लोकप्रिय बनाया। जैसे क्वेश्चन आ गया कि बगरू प्रिंट को लोकप्रिय बनाने में किस परिवार का ज्यादा योगदान था। तो जयपुर का एक पुपुल छिपू परिवार है। इस परिवार के लोगों ने, इस परिवार के कारीगरों ने इस प्रिंट को बहुत ही लोकप्रिय बनाया। और 2009 में रामकिशोर छिपा को इस प्रिंट के लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया जा चुका है। और इस प्रिंट का जो स्वर्ण काल था वो था 1976 से लेकर 1979 तक, ये इसका गोल्डन एज माना गया है। तो दोबारा देखिए, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ के अकोला कस्बे की लोकप्रिय प्रिंट है। क्लियर? इसमें प्रमुख रंग लाल और हरा होता है। इस प्रिंट के घाघरे बहुत ही लोकप्रिय हैं। यहां नोट लगा करके मैंने आपको एक विशेष बात बताई है कि अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट में जो छपाई का काम करते हैं वो एक विशेष जाति के छिपे हैं और उस जाति का नाम है खत्री। तो खत्री जाति के छिपे इन दोनों प्रिंटों में छपाई का काम करते हैं। फिर हमने चौथी प्रिंट ली, बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट जयपुर के बगरू कस्बे की बहुत ही लोकप्रिय प्रिंट है। इसमें जो रंग होता है वो लाल और काला रंग का प्रयोग किया जाता है। मुख्य रूप से इस प्रिंट में फूल, पत्ती,
पशु पक्षी और बेल बूटों का चित्रांकन किया जाता है। फूल पत्ती, पशु पक्षी, बेल बूटों आदि का चित्रांकन किया जाता है। और जयपुर का पुपुल छिपा परिवार ने इस प्रिंट को लोकप्रिय बनाने में अपना सर्वाधिक योगदान दिया। 2009 में राम किशोर छिपा को इस प्रिंट के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। और 1976 से लेकर 1969 तक का जो काल था, बगरू प्रिंट का गोल्डन एज माना जाता है, स्वर्ण काल माना जाता है। 5वें प्रिंट देखिए, सांगानेरी प्रिंट। दोस्तों सांगानेरी प्रिंट भी आप सब जानते हैं, जयपुर के सांगानेर की लोकप्रिय प्रिंट है। इस प्रिंट में भी जो रंग है वो बगरू प्रिंट की भांति काला और लाल है, प्रमुख रंग काले और लाल रंग। अब यहां एक नोट देखना, आप क्वेश्चन आया हुआ है कि सांगानेर प्रिंट में जो छपाई का काम करते हैं उन छिपों को क्या कहा जाता है। तो सांगानेरी प्रिंट में छपाई का काम करने वाले जो छिपे होते हैं उन्हें नामदेवी छिपे कहते हैं। ये क्वेश्चन आ गया है कि नामदेवी छिपे किस प्रिंट के प्रमुख कलाकार हैं, तो किसके, सांगानेरी प्रिंट के। अगला पॉइंट देखिए, इस प्रिंट में जो कपड़ा होता है या अर्थात ये प्रिंट इस प्रिंट में जो कपड़ा काम में लिया जाता है वो मलमल और मोटा लट्ठा, इन कपड़ों पर ये प्रिंट छपी जाती है। मलमल या मोटा जो लट्ठा होता है वो कपड़ा होता है, उन पर इस प्रिंट की छपाई की जाती है। ये कपड़े काम में लिए जाते हैं। और इसकी विशेषता है ठप्पा मारकर छपाई करना, ये इसकी विशेषता है। दूसरा, इसको लोकप्रिय बनाने में जयपुर के मुन्नालाल गोयल का सबसे बड़ा योगदान रहा है। तो दोबारा देखिए, सांगानेरी प्रिंट जयपुर के सांगानेर कस्बे सांगानेर की लोकप्रिय प्रिंट है। इसमें भी बगरू प्रिंट की भांति काले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो छपाई का काम करते हैं वो छिपे नामदेवी छिपे कहलाते हैं। और जिस कपड़े पर ये छपाई की जाती है वो मलमल या मोटा लट्ठा होता है। इसकी विशेषता है कि ठप्पा मारकर छपाई करना। और इस प्रिंट को लोकप्रिय बनाने में जयपुर के मुन्नालाल गोयल का बहुत बड़ा योगदान रहा। अगली प्रिंट देखिए, दाबू प्रिंट। पांचवी प्रिंट दाबू प्रिंट। देखिए कहां की, सबसे पहला यही क्वेश्चन आपके सामने है कि जिस प्रकार अजरक प्रिंट बालोतरा की प्रसिद्ध प्रिंट है बाड़मेर के, मलिर प्रिंट बाड़मेर की, जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ के अकोला की है, बगरू प्रिंट जयपुर के बगरू कस्बे की है, सांगानेरी प्रिंट भी जयपुर की है, उसी प्रकार से दाबू प्रिंट कहाँ की लोकप्रिय प्रिंट है। तो क्वेश्चन वही, ये भी चित्तौड़गढ़ के अकोला कस्बे की लोकप्रिय प्रिंट है, पहली गण। अब इस प्रिंट में ध्यान रखना कि कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं
चढ़ाना होता है। ध्यान से देखिए, कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता है वहां लई या लुगदी जैसा पदार्थ दबा दिया जाता है। ध्यान से देखना, कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उस स्थान पर लई या लुगदी जैसा पदार्थ दबा दिया जाता है, और ये लई या लुगदी जैसा पदार्थ क्या होता है? दाबू कहलाता है। जैसे मानिए आप ये कपड़ा है, देखा आपने, ये कपड़ा है। अब हम जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाते वहां पर क्या कराएंगे? ये लई या लुगदी जैसा पदार्थ ये दबा दिया, यहां दबा दिया, यहां दबा दिया, यहां दबा दिया, यहां ये दबा दिया। अब ये लई या लुगदी जैसा पदार्थ यही दाबू है। फिर इस पर रंग चढ़ा दिया जाता है, और रंग चढ़ाने के बाद में रंग सूखता है, तो जहां हमने ये लई या लुगदी जैसा पदार्थ दबाया वहां पर रंग नहीं चढ़ेगा, बाकी अन्य स्थानों पर रंग चढ़ जाएगा। जैसे ये है, यहां रंग चढ़ जाएगा इस तरह से, लेकिन ये जो लई या लुगदी जैसा पदार्थ दबाया यहां पर रंग नहीं चढ़ेगा। उसके बाद में ये आकृति बन जाती है। अब इस दाबू के रूप में अकोला प्रिंट में क्या काम लिया जाता है? तो अकोला में दाबू के रूप में चारकोल, मोम और आटा आदि का प्रयोग किया जाता है। तो दोबारा देखिए, सांगनेरी प्रिंट सांगनेर की लोकप्रिय प्रिंट है। इसका रंग काला और लाल होता है। इसमें जो छपाई का काम करने वाले होते हैं वो नामदेवी छिपे होते हैं। ये मलमल और मोटा जो लट्ठा कपड़ा होता है उस पर इसकी छपाई की जाती है। विशेषता है ठप्पा मारकर छपाई करना, और इसको लोकप्रिय बनाने में जयपुर के मुन्नालाल गोयल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगली प्रिंट ली हमने दाबू प्रिंट। ये चित्तौड़गढ़ के अकोला कस्बे की लोकप्रिय प्रिंट है। इस प्रिंट में देखिए क्या होता है, दाबू के रूप में कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता है उस स्थान पर लई या लुगदी जैसा पदार्थ दबा दिया जाता है। ये लई या लुगदी जैसा पदार्थ ही क्या कहलाता है? दाबू कहलाता है। और दाबू के रूप में इसमें क्या काम में लिया जाता है? चारकोल, मोम और आटा। दाबू प्रिंट में मुख्य रूप से क्या क्या बनते लोकप्रिय हैं? बेडशीट, फेटा मतलब सापा, चूनड़ी। तो दाबू प्रिंट में जो लोकप्रिय वस्त्र हैं छपाई के, बेडशीट आप जानते हो, फेटा, साफा और चूनड़ी। और दाबू प्रिंट जिस कपड़े पर की जाती है वो है बंबई से आने वाला सफेद लट्ठा या सफेद मोटा कपड़ा। तो दाबू प्रिंट बंबई से मंगाए गए सफेद लट्ठा या मोटे कपड़े पर की जाती है, और इसमें मुख्य रूप से बेडशीट, फेंटा, साफा और चुनरी यहाँ की लोकप्रिय है इस प्रिंट की। और इस प्रिंट में जो छपाई की जाती है वो बंबई से एक विशेष प्रकार का सफ़ेद मोटा लट्ठा कपड़ा मंगाया जाता है, उसी पर ये की जाती है। और इस प्रिंट की भी सांगानेरी प्रिंट की बहुत एक विशेषता है, ठप्पा मारकर छपाई करना। इस तरह से ठप्पा मार करके छपाई करना, ये इसकी विशेषता है।
अब यहां से देखिए आप क्वेश्चन बताना, जैसे मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं। मोम की दाबू कहां की लोकप्रिय दाबू है? यानी कि मुख्य रूप से वैसे दाबू प्रिंट में मोम का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि क्वेश्चन आता है अलग से कि मोम की दाबू कहां की लोकप्रिय है, अर्थात वहां सिर्फ दाबू के रूप में मोम का ही प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा सवाई माधोपुर जिला। तो मोम की दाबू कहां की लोकप्रिय दाबू है? सवाई माधोपुर जिले की लोकप्रिय दाबू है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन है, मिट्टी की दाबू कहां की लोकप्रिय दाबू है? मोम की दाबू सवाई माधोपुर की है। चारकोल आटे की दाबू कहां की है? अकोला की है। मिट्टी की दाबू कहां की लोकप्रिय है? तो यहां आएगा आपका उत्तर बालोतरा। और बालोतरा कहां पर है? आपको पता है, बाड़मेर। तीसरा क्वेश्चन है, गेहूं के बीदन की दाबू कहां की, गेहूं के बीदन की दाबू कहां की लोकप्रिय दाबू है? गेहूं के बीदन समझते हो ना, जैसे गेहूं के गोदाम में हम गेहूं को कई सालों तक रखते हैं तो उसका कचरा हो जाता है, इल्लियां उसको काट देती हैं और बिल्कुल आटे जैसा बुरादा बन जाता है, उसको पानी में ला करके दाबू के रूप में प्रयोग करना, गोंदा बना लेना। तो गेहूं के बीदन की दाबू, जैसे क्वेश्चन आ गया कि गेहूं के बीदन की दाबू कहां की लोकप्रिय दाबू है, तो ऑप्शन, जैसे ऑप्शन आ गया आपके सामने, सांगानेर। दूसरा ऑप्शन आ गया आपके सामने बगरू। तीसरा आ गया आपके सामने अकोला। और चौथा ऑप्शन आ गया आपके सामने 1 व 2 दोनों। तो आपका उत्तर होगा चौथा ऑप्शन, क्योंकि गेहूं के बेदन की दाबू सांगानेर और बगरू की लोकप्रिय दाबू है। तो मोम की दाबू सवाई माधोपुर की लोकप्रिय है। मिट्टी की दाबू बाड़मेर के बालोतरा कस्बे की लोकप्रिय दाबू है। और गेहूं के बेदन की दाबू जयपुर के सांगानेर और बगरू की लोकप्रिय दाबू है। मोम की दाबू कहां की लोकप्रिय दाबू है? सवाई माधोपुर की। मिट्टी की दाबू कहां की लोकप्रिय है? बालोतरा की है। और गेहूं के बेदन की दाबू कहां की है? सांगानेर की और बगरू की लोकप्रिय दाबू है। अब देखिए यहां पर एक और क्वेश्चन है, सुनहरी और रुपहली छपाई के मुख्य केंद्र कौन से हैं? सुनहरी, क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, सुनहरी और रुपहली छपाई के मुख्य केंद्र कौन से हैं? ऑप्शन है किशनगढ़, और किशनगढ़ कौन सा? अजमेर। दूसरा ऑप्शन है कोटा। तीसरा ऑप्शन है चित्तौड़गढ़। और चौथा ऑप्शन है सभी, उपयुक्त सभी। तो सुनहरी और रुपहली छपाई की मुख्य केंद्र है किशनगढ़ भी है, कोटा भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, अर्थात आपका उत्तर क्या आया? सभी।
अगली जो छपाई है वो देखिए, रेवड़ी या खड्डी की छपाई। रेवड़ी या खड्डी की छपाई। तो दोस्तों देखिए क्या होता है इसमें, लाल रंग की ओढ़नी पर गोंद मिश्रित से जो छपाई की गोंद मिश्रित मिट्टी की जो छपाई की जाती है वो रेवड़ी या खड्डी की छपाई कहलाती है। तो देखिए, लाल लाल रंग की, कैसे रंग की, लाल रंग की ओढ़नी पर, लाल रंग की ओढ़नी पर लाल रंग की ओढ़नी पर गोंद मिश्रित लाल रंग की ओढ़नी पर गोंद मिश्रित मिट्टी की जो छपाई की जाती है वो रेवड़ी या खड्डी की छपाई कहलाती है। छपाई के बाद इस ओढ़नी पर लकड़ी के छापों द्वारा सोने और चांदी की कढ़ाई की जाती है। तो लाल रंग की ओढ़नी पर गोंद मिश्रित मिट्टी की जो छपाई की जाती है वह रेवड़ी या खड्डी की छपाई कहलाती है। छपाई करने के बाद इस ओढ़नी पर लकड़ी के छापों या ठप्पों द्वारा सोने और चांदी के तलक की कढ़ाई या कशीदाकारी की जाती है। और इस छपाई के जो प्रमुख केंद्र हैं, इस छपाई के प्रमुख केंद्र हैं जयपुर और उदयपुर। अगले देखिए, टुकड़ी की, एक शब्द है कई बार आता है, टुकड़ी की छपाई के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? टुकड़ी छपाई के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो टुकड़ी छपाई के प्रमुख केंद्र दो हैं। एक है जालोर और दूसरा है मारोट गांव नागौर। तो टुकड़ी की छपाई के प्रमुख केंद्र हैं जालोर और मारोट गांव, ये नागौर में है। भीलवाड़ा के छिपे, ध्यान से देखना, भीलवाड़ा के छिपे अब्रक की छपाई करते हैं। किसकी छपाई करते हैं? अब्रक की छपाई। और इसको भूंडल की छपाई भी कहते हैं। इसे भूंडल की छपाई के नाम से भी जाना जाता है। दोबारा देखिए, रेवड़ी या खड्डी की छपाई, रेवड़ी या खड्डी की छपाई, तो लाल रंग की ओढ़नी पर गोंद मिश्रित मिट्टी की जो छपाई की जाती है वो रेवड़ी या खड्डी की छपाई कहलाती है। छपाई करने के बाद में इस ओढ़नी पर लकड़ी के छापों द्वारा सोने और चांदी की कढ़ाई की जाती है। और रेवड़ी या खड्डी की छपाई का जो प्रमुख केंद्र है वो जयपुर और उदयपुर है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट अलग से आता है तथ्य के रूप में कि टुकड़ी छपाई, टुकड़ी की छपाई कहाँ की लोकप्रिय है, या टुकड़ी की छपाई के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो प्रमुख केंद्र कौन से हैं? जालोर और मारोट गांव है, और ये गांव है नागौर, जो टुकड़ी की छपाई के प्रमुख केंद्र हैं। इसी प्रकार से भीलवाड़ा के जो छिपे हैं वो अब्रक की छपाई करते हैं। आपको पता है कि वहाँ अब्रक बहुत होती है, अब्रक की ईंटें भी बनती है वहाँ पर।
और इसी अभ्रक की छपाई को भोंडल की छपाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए दोस्तों, ये हमने प्रिंट के बारे में बात हुई, तो प्रिंट में मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि पहले हस्तशिल्प जो हमने लिया था 2 मिनट के लिए, कि हाथों से सुंदर, कलात्मक और आकर्षक जो वस्तुएं बनाई जाती हैं उन्हें हम हस्तशिल्प कला कहते हैं। हस्तशिल्प कला में मशीनों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। हस्तशिल्प कलाओं का प्रमुख जो केंद्र है राजस्थान में, वो जोधपुर का बोरनाडा कस्बा है। जयपुर को हस्तशिल्प कलाओं का तीर्थ कहा जाता है और राजस्थान को पूरे भारत में हस्तशिल्प कलाओं का आगार और कारखाना या खजाना कहा जाता है। राज्य सरकार ने सबसे पहले 1998 की औद्योगिक नीति में हस्तशिल्प उद्योग पर विशेष ध्यान दिया। प्रमुख हस्तशिल्प में हमने अभी कपड़े पर छपाई और रंगाई का टॉपिक लिया था और उसमें भी हमने पहले छपाई का टॉपिक लिया। तो रंगाई और छपाई के जो प्रमुख कारीगर होते हैं वो रंगरेज, नीलगर और छिपे होते हैं। और जिन औजारों से छपाई की जाती है वो बतकाड़े, बांध, ठप्पा कहलाते हैं और सामान्यतः वो लकड़ी के बने होते हैं। छपाई अर्थात प्रिंट में जो कपड़े पर प्रिंट छपाई की जाती है उसे ब्लॉक प्रिंट के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की छपाई या प्रिंट का सबसे प्राचीन उदाहरण हमें मिस्र की प्राचीन राजधानी अल्फस्तान से मिला है और वहाँ से 969 ईस्वी में एक कब्र खोदी गई, उससे एक शव निकला और उस शव में एक जो शव लिपटा हुआ था कपड़े में, वो कौन सी किसकी थी, वो राजस्थानी छींट का था। प्रमुख प्रिंट में हमने सबसे पहले ली अजरक प्रिंट और अजरक प्रिंट बाड़मेर के बालोतरा कस्बे की बहुत ही लोकप्रिय प्रिंट है। इस प्रिंट में कपड़े के दोनों ओर छपाई की जाती है। इस प्रिंट में जो प्रमुख रंग है वो लाल और नीला रंग है और बालोतरा की मोहम्मद यासीन को इस छपाई के लिए श्रेष्ठ शिल्पी का पुरस्कार भी दिया जा चुका है। अगली प्रिंट थी मलिर प्रिंट। मलिर प्रिंट भी बाड़मेर की लोकप्रिय प्रिंट है। इस प्रिंट में काले और कथई रंग का प्रयोग किया जाता है। अजरक और मलिर प्रिंट दोनों में ही ज्यामितीय आकृतियों की प्रधानता होती है और इसमें जो छिपे काम करते हैं छपाई का वो खत्री जाति के छिपे होते हैं। तीसरी प्रिंट हमने जाजम प्रिंट ली। जाजम प्रिंट चित्तौड़गढ़ के अकोला कस्बे की लोकप्रिय प्रिंट है। इसमें लाल और हरे रंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रिंट के घाघरे बहुत ही लोकप्रिय हैं। अगली प्रिंट हमने बगरू प्रिंट ली। बगरू प्रिंट जयपुर के बगरू कस्बे की लोकप्रिय प्रिंट है। इसमें काले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। इस प्रिंट में मुख्य रूप से फूल, पत्ती, पशु पक्षी, बेल बुट्टू आदि का चित्रांकन अधिक होता है और इस प्रिंट को लोकप्रिय बनाने में जयपुर के पुपुल छिपा परिवार का बहुत बड़ा योगदान था। 2009 में रामकिशोर छिपा को इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया और 1976 से 1979 तक इस प्रिंट का गोल्डन एज रहा। फिर हमने ली सांगनेरी प्रिंट। सांगनेरी प्रिंट भी जयपुर की लोकप्रिय प्रिंट है, सांगनेर कस्बे की, और इसमें भी काले और लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। सांगनेर प्रिंट में जो छिपे काम करते हैं वो नामदेवी छिपे कहलाते हैं। ये प्रिंट मलमल या मोटे लट्ठे पर की जाती है और इसकी विशेषता है ठप्पा मारकर छपाई करना। जयपुर के मुन्ना लाल गोयल ने इसको लोकप्रिय बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। उसके बाद में हमने दाबू प्रिंट पढ़ी। दाबू प्रिंट चित्तौड़गढ़ के अकोला की प्रिंट है। इसमें कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना होता है वहाँ पर लई या लुगदी जैसा पदार्थ दबा दिया जाता है। ये लई या लुगदी जैसा पदार्थ ये क्या कहलाता है, दाबू। यहाँ दाबू के रूप में चारकोल, मोम और आटा का प्रयोग किया जाता है। ये जो प्रिंट की जाती है वो बम्बई के सफ़ेद मोटे लट्ठे कपड़े पर की जाती है और इस प्रिंट की बेडशीट, चुनड़ी, फेंटा, सापा बहुत ही लोकप्रिय है। इसके बाद में पढ़ा कि जैसे मोम की दाबू कहाँ की लोकप्रिय है, मैंने आपको बताया सवाईमाधोपुर जिले की। मिट्टी की दाबू कहाँ की लोकप्रिय है, बालोतरा कस्बे की लोकप्रिय है। और गेहूं के बेदन की दाबू सांगनेर और बगरू कस्बे की लोकप्रिय है। इसके बाद में हमने पढ़ा रेवड़ी या खड्डी की छपाई। तो लाल ओढ़नी पर गोद मिश्रित मिट्टी की छपाई की जाती है, वो रेवड़ी की छपाई कहलाती है। इस छपाई के बाद इस ओढ़नी पर लकड़ी के छापों द्वारा सोने और चांदी के तलक की कढ़ाई की जाती है। जयपुर और उदयपुर इसके प्रमुख केंद्र माने जाते हैं। टुकड़ी की छपाई के जो प्रमुख केंद्र है वो जालोर और नागौर का मारोट गाँव कस्बा है। इसके अलावा हमने एक और पढ़ी कि भीलवाड़ा के छिपे अभ्रक की छपाई करते हैं और इसी अभ्रक की छपाई को भोंडल की छपाई के नाम से भी जाना जाता है। धन्यवाद दोस्तों। अगला जो टॉपिक मैं इसी हस्तकला में लेकर आऊँगा आपके सामने वो होगा कपड़े पर रंगाई का कार्य। धन्यवाद।